बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, मौजज़ात अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियां हैं और बेशक ये निशानियां अक्ल वालों के लिए हैं। इस कायनात में पैदा करदा हर चीज, जिन्नो इंस, जमीन व आसमान, मादनियात, नबातात, पहाड़, गर्ज ये कि हर चीज का पैदा करने वाला अल्लाह ताला है और बेशक इस जहां में पैदा की गई हर शय में अल्लाह ताला की निशानियां हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको अल्लाह ताला के ऐसे ही मौजज़ात के बारे में बताएंगे कि जब बच्चा पैदा होते ही अल्लाह ताला का नाम पुकारने लगा और बेशक ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा मौजज़ा है। दोस्तों, ये मौजज़ा कहां पर पेश आया, किस मुल्क का ये वाकया है और ये किस तरह से पेश आया, इस वीडियो में मुकम्मल तफसील के साथ आपके साथ शेयर करेंगे। सो हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। दोस्तों, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ की गोद में किसी बच्चे ने बात नहीं की सिवाय 3 बच्चों के। पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और दूसरा जुरीज वाला बच्चा। बनी इसराइल में एक आबिद शख्स था जिसका नाम जुरीज था। उसने इबादत के लिए एक माबद खाना तामीर किया हुआ था। एक दिन वो नमाज पढ़ रहा था कि उसकी वालदा ने आकर उसे आवाज दी, ऐ जुरीज, मुझसे कलाम करो। मगर चूंकि जुरीज बहुत इबादत गुजार और आबिद शख्स था, इसलिए वो हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहता। इसलिए जब उसकी माँ ने आकर उसे पुकारा तो वो नमाज पढ़ रहा था और दिल ही दिल में उसने सोचा कि अल्लाह, एक तरफ मेरी नमाज और दूसरी तरफ वालदा है, अब क्या करूं? नमाज पढ़ता रहूं तो कहीं मेरी वालदा नाराज ना हो जाए और नमाज छोड़ता हूं तो अल्लाह नाराज ना हो जाए। अब वो इस कश्मकश में है कि नमाज पढ़ता रहूं या वालदा की सुनूं। फिर वो नमाज में मसरूफ रहे। वालदा ने जब देखा कि जुरीज नमाज में लगा है, मेरी तरफ तो तवज्जो ही नहीं कर रहा, तो वो चली गई। जब दूसरा दिन हुआ तो फिर आई। इत्तफाक से आज भी वही मामला बना कि वालदा ने जब अपने बेटे को मुखातिब किया तो बेटा उस वक्त भी नमाज में मसरूफ था। अब ना नमाज को छोड़ सकता था और उधर माँ की आवाज थी, उस पे लब्बैक कहना भी जरूरी था। लेकिन फिर यही मुनासिब समझा कि नमाज को ही जारी रखा जाए, तो ऐसे में माँ फिर से वापस चली गई। तीसरे दिन फिर से आई तो अब भी वही मामला था कि जुरीज नमाज में मशगूल था। उसकी माँ ने आवाज देकर बुलाया लेकिन वो मतवज्जे ना हुआ और नाराज होकर उसकी वालदा जो है वो वापस चली गई और गुस्से में आकर बद्दुआ दी कि ऐ जुरीज, तुम्हें उस वक्त तक मौत ना आए जब तक तुम किसी बदकार औरत का मुंह ना देख लो। अब ये दुआ चूंकि एक माँ की थी तो उस माँ की दुआ कबूल हो गई। उसकी तामील यूं हुई कि एक दिन जुरीज इबादत में मसरूफ था कि उनकी कौम में से एक बुरी औरत उसके पास आई और अपने साथ बदकारी करवाने का जुरीज से कहा। मगर जुरीज बहुत नेक और आबिद शख्स था। उसने इनकार कर दिया, कोई तवज्जो न दी उसकी बात पर और अपनी इबादत में मशगूल रहा। वो औरत वहां से मायूस हुई और चली गई और अपनी हवस को पूरा करने के लिए एक चरवाहे के पास चली गई और उससे जाकर अपनी ख्वाहिश की तकमील करवा ली। चरवाहे से ख्वाहिश की तकमील के बाद वो हामला हो गई। तो फिर जब उसने बच्चा जना तो कौम ने पूछा, ये किसका है? औरत ने अपना गुनाह छुपाने के लिए और जुरीज से अपना बदला लेने के लिए नाम ले दिया कि ये जुरीज का बच्चा है। लोग भी ये बात सुनकर बहुत हैरान हुए और शदीद गुस्से में आ गए कि एक तरफ तो वो हर वक्त अल्लाह की इबादत में मशगूल रहता है और दूसरी तरफ जिनाकारी भी करता है। तो लोगों ने गुस्से में आकर उस आबिद शख्स को बहुत मारा और उसका इबादत खाना भी गिरा दिया। जब ये सारा मामला हुआ तो जुरीज ने लोगों से पूछा कि भाइयों, क्या बात है, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? उन्होंने कहा कि तुमने इस औरत के साथ ज़िना किया है और उसके नतीजे में ये बच्चा पैदा हुआ है। एक तरफ तो तुम इबादत का ढोंग करते हो और दूसरी जानिब ये बदकारियां भी करते फिरते हो। जुरीज चूंकि हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहता था, ये सारा मामला सुनने के बाद बहुत परेशान हुआ कि मैंने ऐसा तो कुछ नहीं किया, तो ये लोग मुझ पर ऐसा इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? अल्लाह ताला की रहमत भी जोश में आई। जुरीज ने कहा कि उस बच्चे को मेरे पास लाओ। लोग ले आए। जुरीज ने अल्लाह ताला से दुआ की कि ऐ अल्लाह, बेशक तू ही हर चीज पर कादर है और जिसे तू चाहता है उसे इज्जत देता है। ये लोग आज मुझे बदनाम कर रहे हैं, मुझ पर तोहमत लगा रहे हैं, आज तू ही मेरी इज्जत को बचा।
जुरीज ने अल्लाह से दुआ करके उस बच्चे के पेट को हाथ से ठोंका लगाया और पूछा, या गुलाम, ए बच्चे, मन अबू का, तेरा बाप कौन है? अल्लाह ने उस बच्चे को कुव्वते गोयाई बख्शी, उसको बोलने की हिम्मत दी तो वो बच्चा बोला कि मेरा बाप फलां बकरियों का चरवाहा है। जुरीज की ये करामत देखकर लोग बहुत शर्मिंदा हुए और जुरीज से माफी मांगी। फिर दरियाफ्त किया कि अब बताओ कि तुम्हारा माबद खाना सोने का या चांदी का बना दे। उसने कहा कि नहीं, बस मिट्टी का ही रहने दो, और उसके बाद वो फिर अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गया। दोस्तों, ये वाकया बिल्कुल सच्चा है और जमाना इस्लाम से पहले बनी इसराइल के दौर का है। इसके सारे रावी आला दर्जे के काबिल एतमाद हैं और ये सही बुखारी में मौजूद है। तो दोस्तों, ये वाकया तो बनी इसराइल का था, लेकिन आइए अब आपको बता दें कि एक बच्चा ऐसा भी पैदा हुआ है कि जो पैदा होते ही अल्लाह ताला का नाम लेने लगा। दोस्तों, दुनिया के दीगर गैर मुस्लिम ममालिक की तरह भारत में भी मुसलमानों को शुरू से लेके अब तक ही सुख का सांस नहीं मिला है। भारत में हिंदू इंतहा पसंदी उरूज पर थी और आज तक है। 1992 का वाकया तो यकीनन आपको याद होगा कि जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया तो उस वाकये में मुलव्विस एक हिंदू अपनी कहानी बयान करते हुए कहता है कि मैं मसाजिद की बेहुरमती किया करता था, इसके अलावा दीगर इबादत खानों की भी बेहुरमती किया करता था। काफी अरसा पहले उसकी शादी हुई थी, लेकिन औलाद जैसी नेमत से महरूम था और इसी वजह से वो काफी डिप्रेशन का भी शिकार था। वो कहता है कि मेरे घर के पास एक मस्जिद थी और 5 वक्त जब उसमें अजान होती तो मैं अपने घर में डिस्टर्ब होता। मैं अपने घर की खिड़कियों को बंद कर देता ताकि अल्लाह अल्लाह की आवाज मेरे घर में ना गूंजे। लेकिन फिर अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि मेरी बेगम उम्मीद से हो गई और 9 माह बाद मैं बाप बन गया। लेकिन जिस वक्त मेरी बीवी के यहाँ बच्चा पैदा हुआ तो उसका जो पहला मंजर था वो देखकर मैं दम बखुद रह गया, क्योंकि वो बच्चा पैदा होते ही अल्लाह अल्लाह का विर्द कर रहा था। ये मंजर देखते ही मेरी रूह कांप गई और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो मैंने फौरन से तौबा की और अल्लाह के हुजूर अपने किए हुए गुनाहों की माफी मांगी और कलमा पढ़कर दायरा इस्लाम में दाखिल हो गया। क्योंकि आज अल्लाह ताला ने इतना बड़ा मौजज़ा दिखा दिया था कि मैं अजान की आवाज सुनने के लिए भी तैयार नहीं होता था। अजान की आवाज मुझे अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन आज जब मेरे घर में बच्चा पैदा हुआ तो उसकी जुबान से भी अल्लाह अल्लाह जारी है। एक मासूम नवजायदा बच्चा जो बोल नहीं सकता है, अगर उसकी जुबान पर अल्लाह अल्लाह का विर्द जारी है तो यकीनन अल्लाह है, और बेशक उसी ने मुझे इतने अरसे के बाद औलाद जैसी नेमत से नवाजा है। तो दोस्तों, जैसे ही ये वाकया लोगों ने देखा तो वहाँ पर बहुत सारे और भी ऐसे लोग थे जो दीन इस्लाम का मजाक उड़ाते थे, मसाजिद की बेहुरमती करते थे। ये वाकया देखने के बाद वो भी दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। तो दोस्तों, बेशक अल्लाह ताला की निशानियां अक्ल वालों के लिए मौजूद हैं। इस कायनात में पैदा करदा हर शय के अंदर अल्लाह ताला की कुदरत की निशानी हमें नजर आती है। बस अल्लाह जिसे चाहे हिदायत दे, जिसे चाहे गुमराह कर दे। तो बेशक दोस्तों, इस बच्चे की जुबान से निकलने वाले अल्फाजों की वजह से बहुत सारे लोग दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए, और अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत बख्शता है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।